हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और भी माय बॉयफ्रेंड के एपिसोड्स एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हाना अब पूरी तरह से जीना की एनिमी बन चुकी है और अब जीना के सामने भी ये सच आ चुका है। उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है कि तभी सभी को ली की आवाज सुनाई देती है जो कि पूरा स्कूल सुन रहा होता है। अब आगे की कहानी में ली अपने अनाउंसमेंट क्लब में बैठकर कुछ लिखते हुए सोच रहा होता है कि सबको सच बताना ही बेहतर होगा। वो गैलरी में कुछ पैम्पलेट्स लगाते हुए सोच रहा होता है कि उसने इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। अब वो माइक पर अपने और जीना के बारे में सब बताता है कि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशनशिप में हैं और स्कूल में सब उनकी बातें सुन रहे होते हैं। वो कहता है कि अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना चाहता है, जो सुनकर जीना टेंस्ड हो जाती है और हाना खुश होती है। आगे ली कहता है कि वो जीना के साथ फेक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता है और वो उसे रियल में डेट करना चाहता है। ये सुनकर हाना शॉक्ड हो जाती है। ली कहता है कि उनके रिलेशनशिप में जीना की ज्यादा चलती है क्योंकि वो जीना को ज्यादा पसंद करता है। रिलेशनशिप में जो जिसे ज्यादा पसंद करता है वो सामने वाले की सारी बातें मानता है। इधर एक टीचर अनाउंसमेंट रूम के अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन ली ने डोर लॉक किया होता है। ली कहता है कि जीना ने उसे अचानक से बुलाया था और अचानक से ही सबके सामने किस भी किया था। वो इतना नर्वस था कि उसके पैर कांप रहे थे। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो जीना सिर्फ उसकी क्रश ही रहती। इस हिसाब से तो जिस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सबने पढ़ा है वो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। ली की ये सारी बातें सुनकर स्टूडेंट्स उसके और जीना के सपोर्ट में आने लगते हैं। आगे ली कहता है कि अब आप सबको सच पता चल गया है तो आप लोग जीना को क्रिटिसाइज करने की जगह उसे अपना लव और सपोर्ट दीजिए। ह्यूनटक भी ये सारी बातें स्कूल की गैलरी में ली के लगाए पैम्पलेट्स पढ़ते हुए सुन रहा होता है। ली कहता है कि अब आप लोग प्लीज जीना को क्रिटिसाइज करना बंद कर दे ताकि वो और मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद रियल रिलेशनशिप स्टार्ट कर सके। ली की ये बातें सुनकर स्कूल में स्टूडेंट्स खुश होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। छत पर तो स्टूडेंट्स उसके लिए तालियां भी बजाते हैं। जीना इमोशनल हो जाती है और बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोकती है। जीना हाना से कहती है कि अगर सब लोग मुझसे नफरत करने लगे और मेरे पास सिर्फ कोई एक रहे जो सच में मेरे साथ हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं हार नहीं मानूंगी। और ऐसा बोलकर वो चली जाती है। अपना सारा प्लान फेल होने के बाद हाना के पास गुस्सा करने के अलावा कुछ नहीं बचता। एंड में ली स्कूल से बिना किसी के परमिशन के माइक यूज करने के लिए माफी मांगता है। जीना ली से मिलने आ रही होती है कि तभी उसे ली दिखाई देता है जिसे टीचर डांटते हुए कान पकड़ कर ले जा रहा होता है। जीना उसे बुलाती है तो वो हंसते हुए टाटा करता है। अब जीना का ध्यान उन पैम्पलेट्स पर जाता है जो ली ने लगाए होते हैं जिनमें लिखा होता है भले ही ये एक कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन मेरे लिए ये एक रियल रिलेशनशिप है। अब जीना खुद से कहती है कि उस बेवकूफ को लगता है कि केवल वो ही रियल रिलेशनशिप चाहता है। कुछ दिनों बाद सारे र्यूमर्स खत्म हो जाते हैं और बाकी स्टूडेंट्स उन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने लगते हैं लेकिन हाना स्कूल आना बंद कर देती है। उधर ह्यूनटक को फाइनल गेम छोड़कर आने के लिए सजा के तौर पर ग्राउंड के राउंड्स लगाने की सजा मिलती है और वो भी पूरे महीने की। जिस दिन ह्यूनटक फाइनल मैच छोड़कर आया था वो पहली बार था जब उसने जीना के लिए बेसबॉल को छोड़ा था। उसे एहसास हुआ था कि वो जीना से बहुत प्यार करता है लेकिन ली की बातें सुनकर उसे पता चल गया था कि वो लेट हो चुका है और जीना किसी और से प्यार करने लगी थी। जीना हाना से मिलने जाती है और उससे स्कूल ना आने की वजह पूछती है। हाना उससे कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है। जीना कहती है कि मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हारा कुछ बुरा हुआ है तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। जीना हाना को वापस स्कूल आने के लिए कहती है। इधर ली अपने कमरे में अपने कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा होता है क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट एंडिंग की डेट आने वाली थी। वो सोच रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद वो जीना को कैसे प्रपोज करेगा और वो बार बार अलग अलग तरह से ट्राई करता है।
जीना अपने घर में अपने फोन पर मिंजी और हाना के साथ अपनी फोटोज देख रही होती है। तभी उसे हाना की बातें याद आती है। असल में हाना ने वापस स्कूल आने और उनकी फ्रेंडशिप पहले जैसे करने के लिए एक कंडीशन रखी होती है और वो कंडीशन ये रहती है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जीना ली को डेट नहीं करेगी। तो जीना ये कंडीशन रखने की वजह पूछती है तो हाना उसे बताती है कि वो ली को पसंद करती है। वो जीना से कहती है कि उसे एक चीज तो छोड़ देनी चाहिए। तब हाना जीना के बारे में सारी बुरी बातें भूलने की कोशिश करेगी और वो फिर से अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे। अब अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने की डेट होती है। उस दिन जीना ली को स्कूल बंक करके उसके साथ घूमने के लिए कहती है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि क्या जीना ने हाना की कंडीशन मान ली है। ली और जीना स्कूल बंक करके घूमने कहाँ जाएंगी और क्या ली जीना को अपना लव कन्फेस करेगा। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। अगर आपको मेरे ये एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।